ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोको जागर। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज आपण मानक पई श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायर प्रत्येक योग भितर जो अर्जुन विषाद योग जहाँकि प्रथम अध्याय नाम परिचित महाभारतर 18 पर्व श्रीमद् भगवत गीता भितर 18 अध्याय सेमानंक भितरु षष्ठ श्लोकर वर्णना आज अंतर्जातीय योग दिवस पालन अवसर में मुझे पाखे उपस्थापन करने जाऊँगी। जोधा मनुष्च विक्रांत उत्तम जोश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। एठी दर्शन श्रवण क्षमतार परिपूर्ण होता संजय जितेबाला वर्णना करने जाऊँच राज्यर प्रमुख राजा राज्यर सर्वश्रेष्ठ अधिपति सिंहासन में अधिष्ठित नई भी निजर शारीरिक अक्षमता दृष्टि अंध होता दृष्टि शासन कार्य भाई पंडु को प्रदान करी निजे शासन कार्य बाबद अवहित थिबा धृतराष्ट्र पाखरे संजय जिते वर्णना करुँच कौरव पक्षर सैन्य मान कथा पांडव मान सैन्य मान कथा अक्षयहिणी सेनार कथा युद्धभूमिर कथा एवं कुरुक्षेत्र रे कौन कौन घटवाई जाऊँगी से सबू बाबदक वर्णना जो प्रदान करुँचा भितर ये वर्णना आसी। संजय स्पष्ट करदे धृतराष्ट्र निकट में संजय बुझेदेवाई चाहूँगी जे केउ सबू वीरपुरुष एवं ये युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होती ये भ्रातृ विवादर क्षेत्र ये भारतवर्षर प्राचीन युद्ध क्षेत्र जो क्षेत्र ना हूँ कुरुक्षेत्र जो युद्ध क्षेत्र बाबद महाभारत संपूर्ण भाव में वर्णित हो आग को गति करचंती। व्यासंक रचन एक प्रमुख ग्रंथ एसबू विषय को वर्णना करने मुखर होती एसबू विषय को उपस्थापन करने सदा जाग्रत होती से वर्णना भितर बर्तमान कहुच्छी जोधा मनुष्च विक्रांत। महाभारत वर्णना भितर आगुरी जाइए द्रुपद राजांकर राज्य हूँ पांचाल से राज्य जन्मलाभ करथिबा युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेवों गृहीत होता यज्ञसेनी द्रौपदी होती पांचाली जेहेतु पांचाल राज्य जन्म सेठी आउ दीज राजपुत्र जन्म होते से राजपुत्र कि होती द्रुपदंकर पुत्र धृष्टद्युम्न एवं तांको भाई युधामन्यु। बर्तमान से युधामन्यु बाबद वर्णना आसी पहुँचुची युधामन्युश्च विक्रांत। युधामन्यु किए ना जहाँकर मन्यु होची युद्ध जहाँकर क्रोध होची युद्ध मन्युर अर्थ होची क्रोध जे रागिगले युद्ध करने प्रस्तुत हो जाती जहाँ मानसिक स्तर क्रोध युद्ध पाई प्रस्तुति निर्माण कर दिए से होती युधामन्यु। वर्तमान से युद्ध क्षेत्र में उपस्थित अच्छा सी द्रुपद राजा पुत्र आउ सी होती धृष्टद्युम्नंकर भाई धृष्टद्युम्न जहाँकर धृष्टता से क्षेत्र में देखा जाऊला अग्रगति होता महाभारत युद्ध से एक प्रमुख चरित्र थे एवं तांको भाई वर्तमान युधामन्यु। ये युधामन्यु किए ना ये धृष्टद्युम्नंकर भाई एवं पांचाल राजांकर पुत्र ये पांचाल राजा निकट जन्म होते एवं या भौणी ना हूँ द्रौपदी। ये भाव में गोटे पारिवारिक सदस्य माने परस्पर सहित कलह परस्पर सहित द्वंद्व परस्पर सहित ईर्षा करे युद्ध क्षेत्र भितर को प्रवेश कर जाते तेणु युद्ध क्षेत्र थिला पारस्परिक पारिवारिक कलहर गोटे चित्र। महाभारत युद्ध यह एक पारस्परिक कलहर चित्र को उपस्थापन कर वर्णना होता संपूर्ण भारतवर्षर लोक मानू सचेतन कर दूसरा ये पारिवारिक कलह भितर को प्रवेश करने उचित नुहे कारण एमानकर पारिवारिक कलह भितर को जो उदाहरण सृष्टि होता पारिवारिक कलह भितर एमाने केही भी ता भितर वर्तिबा सहज नथिला समस्ते धीरे धीरे युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव एपरिक यदुवंश जात होता स्वयं भगवान कृष्ण एपरिक सरस्वतीर शुईवा स्वयं भगवान भगवत स्वरूपी भीष्म कर्णंक पर्यंत जो मैंने भी से भितर को आसते से पर्यावरण भितर को आसी जाते से समस्त मृत्यु विभिन्न उपाय कबलित होते से भितर कहीं से युद्ध भितर
से पारस्परिक विवाद भितर कहीं मुक्त हो नथिले से भितर गोटे चरित्र आसुचंदी वर्तमान युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम ओजाश्च वीर्यवान ता भितर आउ जणे किए अछंती ना उत्तम ओज जहाँकर अच्छी से होचंदी उत्तम ओजा से होचंदी युधामन्युंकर भाई प्रथम आसिले पांचाळंकर पुत्र आकार धृष्टद्युम्न पर आसीगले जे युधामन्युंकर भाई आकार आसुचंदी किए से ना उत्तम अटे ओज जहाँकर से होचंदी उत्तम ओज उत्तम औजश्च वीर्यवान अर्थात उत्तम औज जो आसुचंती तांको भितर शौर्य अच्छी धैर्य अच्छी युद्ध परिवार क्षमता भी तांको पाखरे अच्छी एवं तांको नियुक्त कराई से अर्जुनंकर शरीर को सुरक्षा करिबे अर्जुनंक शरीर सुरक्षाकारी आकार से परिचित होचन युधामन्युंकर भाई अर्जुनंक शरीर सुरक्षाकारी धैर्य साहसर परिचय से बहन करती से ना हूँ उत्तम औजा उत्तम अटे ओज जहाँकर सी धैर्य जहाँ पाखे पूर्ण होकर रही ओज जहाँ पाखे पूर्ण होकर रही शक्ति जहाँ पाखे पूर्ण होकर रही अर्जुनंकर सुरक्षाकारी आकार निजक सी प्रतिष्ठित करचंती ता सहित आउ कौ मैंने अच्छा ये श्लोकर प्रथम धाड़ी में एतक आसीगला जे युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजौश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा आउ किए अच्छा ना सौभद्र अर्जुनंकर विवाहित स्त्री आकार में परिचित होते सुभद्रा कृष्णंकर भौणी सुभद्रा सुभद्रा निकटू जन्म होता पुत्र अभिमन्यु अभिमन्यु एथपाई कहुए जे तांको आगे आगे क्रोध गमन करुए कहले क्रोध को से दी प्रकार बाटर से निज पाखे रखिपारे क्रोध को सी अधीनस्थ करें क्रोध को प्रकाश करें कि जो चक्र व्यूह भितर रखी दि जाइए से क्रोध को अधीनस्थ कर कारण तांको शिक्षा प्रदान नकले से शिखी से इच्छा मातृगर्भर चक्रव्यूह भितर केमती प्रवेश करा जाए किंतु सुभद्रा जेहेतु अर्जुन पाखर शुणुवा समय जेहेतु निद्रे शोई पड़े माँ जेहेतु शोई पड़ा ता सहित गर्भस्थ सन्तान शोई पड़ी से चक्रव्यूह भितर बाहर प्रक्रिया आउ अभिमन्यु को आउ जना पड़ा ना अभिमन्यु आउ जापारे ना फल से एकाठी होकर अभिमन्यु को से चक्रव्यूह भितर प्रवेश करके मृत्यु मुखरे पहुँचा जाइए जहाँ महाभारतर एक अनवद्य कहानी भितर अन्यतम अटे से सौभद्र द्रौपदेयाश्च सौभद्र सौभद्र अर्थ हूँ सुभद्रा पुत्र सौभद्र से मध्य खूब वीरवान पुरुष थे पाखे भद्रतार गुण परिचित होता जेहेतु से सुभद्रा निकटू जन्म होता निज ना से प्रकाश करुले आगे आगे क्रोध गमन करे कहले से क्रोध को छाड़ी दौले से आगू को चली जाऊ क्रोध निकट रहिले क्रोध सुदुर्जय शत्रु एक से शास्त्र अवगत थे से जानी क्रोध हूँ सबुठ बड़ शत्रु जहाँ संसार जय करवा तो सहज नहीं क्रोध जदि शरीर भितर अच्छी ताल से शरीर विभिन्न प्रकार गुण को से नष्ट करदेव कौन सी भल गुण रही सुजोग से दब ना ये क्रोध एक दुर्जय शत्रु आकार में परिचित होता हेतु सदासर्वदा जदि क्या परित्याग करार अच्छी तेल क्रोध को परित्याग कर आगे रखी दि जाऊ परित्याग कर दि जाऊ शरीर भितर बाहर कर दि जाऊ एक सूचित करती किए से अभिमन्यु तेणु सौभद्र द्रौपदेयाश्च पुणी द्रौपदी निकटू जन्म होता 5 पुत्र से समस्त होती द्रौपदेय या सहित आउ टे कहि युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव एम जदिओ द्रौपदी को पत्नी आकार में ग्रहण करते तथापि भिन्न भिन्न समय एमाने अन्य स्त्री मानक बह करते जहाँ भितर आहरी 6 जन पांडव जन्म होते 6 जन से पांडव ये द्रौपदी निकटू जन्म होता 5 जन 6 5 11 जन ता सहित सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु 12 जन आउ 5 जन होती युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव एमती होकर एमाने 17 जन पांडव उपपांडव पांडव सहित उपपांडव युद्ध क्षेत्र में एकाठी थे तो बर्तमान कथा हूँ जे कौ मैंने द्रौपदी जो 5 पुत्र से मैंने किए ना प्रतिबिंध्य श्रुतसोम श्रुतकर्मा शतानीक एवं श्रुतसेन प्रतिबिंध्य जहाँ को अस्त्र शस्त्र रे भेद करिवार क्षमता खूब भल भाव आसुला से होती प्रतिबिंध्य ता सहित श्रुतसोम यज्ञ कार्य सोमरस को प्रदान करिवार समस्त मंत्र जी जानी से होती श्रुतसोम श्रुतकर्मा
ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା ସେ ଥିଲେ ଶ୍ରୁତକର୍ମା। ତା ସହିତ ଶତାନିକ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ଯାହାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଥିଲେ ଶତାନିକ। ଶ୍ରୁତସେନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ର। ଏଭଳି ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଏକାଠି ହୋଇକରି ପାଞ୍ଚ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କିଏ ନା ଧର୍ମପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବାୟୁପୁତ୍ର ଭୀମ, ଆଖଣ୍ଡଳଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ତା ସହିତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଯେଉଁ କହିଲି ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟ, ଶ୍ରୁତସୋମ, ଶ୍ରୁତକର୍ମା, ଶତାନୀକ, ଶ୍ରୁତସେନ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତା ସହିତ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶି 5-6 ଜଣ ଆଉ ସେମାନେ 5 ଜଣ ମିଶିଲେ 11 ଜଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଘଟିଛି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏଠି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପସ୍ଥିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ଶ୍ରୁତସେନ ଆଉ ଶତାନିକ, ଶ୍ରୁତକର୍ମା, ଶ୍ରୁତସୋମ ତା ସହିତ ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଛି। ଏମାନେ ମିଶିକରି ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏତିକି ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦିଏ, ଏତିକି ବିଷୟ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବି ଅଛି, ଭ୍ରାତୃ ବିବାଦ ଅଛି, ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ପରସ୍ପର ସହିତ କଳହ କରିବାର, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କଳହ କରିବାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ କଥା ମହାଭାରତରୁ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତା ହେଲା। ବ୍ୟାସ ସେ କଥାକୁ ସୂଚିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏ ସଂସାରର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣି ରଖ ଏ ପୃଥିବୀର ଏ ଯେଉଁ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏହା କଳହର କାରଣକୁ ତିଆରି କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ଯୋଧାମନ୍ୟୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଯୋଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସୌଭଦ୍ର ଦ୍ରୌପଦେୟଶ୍ଚ ସର୍ବ ମହାରଥା। ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରଥ। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଖୁବ୍ ଧୁରନ୍ଧର। ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଥରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଜୟ ନ ନେଇକି ଏମାନେ ସହଜରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ନେଇକି ଆମେ ଫେରିବୁ, ବିଜୟର ଟୀକା ନେଇକି ଆମେ ଫେରିବୁ। ଆମେ ବିନା ବିଜୟରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିବୁ, ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ କିଏ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯାହା 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ନା ଯୋଧାମନ୍ୟୁ ଥିଲେ। ଯୋଧାମନ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଭାଇ। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଦ୍ରୁପଦ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜା। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରିକି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ନାଁ ହେଉଛି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଝିଅଟେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଧାମନ୍ୟୁ। ଯୋଧାମନ୍ୟୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯୋଧାମନ୍ୟୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଔଜାଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ। ଉତ୍ତମ ଓଜ ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, ବୀରତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଉତ୍ତମ ଔଜାଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ଶକ୍ତି ଥିଲା, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଓଜଃ ଥିଲା, ତେଜଃ ଥିଲା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସୌଭଦ୍ର ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ବ ମହାରଥା। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୌଭଦ୍ର ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ନା ସୌଭଦ୍ର ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ। ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲେ। କିଏ କିଏ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ବି ସେ କଥା କହିବା। ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟ, ଶ୍ରୁତସୋମ, ଶ୍ରୁତକର୍ମା, ଶତାନୀକ, ଶ୍ରୁତସେନ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ 5 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ। ପାରିବାରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। କୁରୁବଂଶର ପଣ୍ଡୁବଂଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଶାସନକୁ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଶାସନଭାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କୁ
अलग अलग करदेला से युद्ध क्षेत्र भितर को नहीं गला से धृतराष्ट्र पचारुंट जे ये युद्ध क्षेत्र में मो वंशर लोक मैंने कौन करने जाऊँ ओम ओम शांति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे षट् श्लोक से अध्ययनम अध्यापनम पठनम पाठनम श्रवणम श्रावणम च समाप्तम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।